हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो बच्चों सेकंड नंबर का जो हमें क्वेश्चन दिया है वो इस तरह से एक्टिविटी है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x - 6y = 3। हमें सिर्फ एक कॉलम फिल करना है, सॉल्व करके ग्राफ नहीं निकालना है। वो कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने ऑलरेडी पहले देखा है, फिर भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया है, 2x - 6y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x - 6y = 3। ये जो कॉलम यहाँ पर खाली दिए हुए हुए वो हमें क्या करने हैं, सॉल्व करके फिलअप करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू हमें 5 दी है, तो हम यहाँ पर करेंगे पुट x = -5। अब x की जगह हम लिखेंगे -5। जब भी कोई माइनस की वैल्यू होती है तो हमें वो ब्रैकेट में लिखनी है। तो 5 2 कितना होता है, 10 होता है, यानी कि -10 - 6y = 3। अब यहाँ पर -6y = 3, ये जो 10 यहाँ पर प्लस में है वो इधर जाकर क्या होगा, +10 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3 + -10। -6y = 3 + 10 = होता है 13। तो y = हो जाएगा हमारा 13/6, और ये माइनस एज इट इज़ रहेगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, -13/6। तो यहाँ पर बच्चों x दिया हुआ था और हमने यहाँ पर y की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पर वो पुट करेंगे -13/6। तो यहाँ पर लिखेंगे -5 - 13/6। अब यहाँ पर बच्चों सेकंड में हमें y की वैल्यू दी है, तो अब हमें इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करनी है 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इक्वेशन है हमारा 2x - 6y = 3। यहाँ पर लिखेंगे पुट y = 0, क्योंकि अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू दी है। तो 2x - 6 इंटू y की जगह 0 लिखेंगे। तो 2x, ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x = 3। 2x = 3। अब x आ जाएगा 3 ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो वो यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आएगा 3/2। यानी कि हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई 3/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/2, 0। इस तरह से एक्टिविटी को क्या किया, हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। अब हमें ये इक्वेशन क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी कि ये सॉल्व करके हमें क्या करना है, इसको ग्राफ में क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो बच्चों जब भी हमें ग्राफिकल इक्वेशन सॉल्व करना होता है तब हमें इस तरह से क्या करना पड़ता है, कॉलम बनाना पड़ता है, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसको x और y की वैल्यूज यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इस इक्वेशन में आप क्या करते हो, जब भी आप x की और y की वैल्यू पुट करते हो, एक या तो आपकी वैल्यू प्लस में माइनस में आती है या फिर पॉइंट में आती है। और मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया प्रैक्टिस सेट में कि आपको वैल्यू पॉइंट में नहीं निकालनी। क्यों नहीं निकालनी, क्योंकि आपको ग्राफ में क्या होती है, दिक्कत होती है वो सॉल्व करने के लिए। कुछ बच्चे होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या होता है, आपका जो लास्ट की x और y की इंटरसेक्शन की जो वैल्यू आती है वो थोड़ी फार क्या होती है, गलत हो जाती है। तो मैंने इस वाले वीडियो में मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगी कि आपको क्या करना है, वो ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये कॉलम हमें 3 तक ही निकालने, 4 तक नहीं निकालनी, क्योंकि 3 की लिमिट होती है और आप 4 तक जाओगे तो आपका ग्राफ भी बड़ा हो जाएगा और आपके लिए वो टाइम कंज्यूमर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले x और y की क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अब ये वाला हमारा पहले इक्वेशन है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ पुट x = 0। आप x की जगह 0 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, लेकिन 0 से स्टार्ट करो। क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट करोगे तो ग्राफ में क्या होगा, आपका वैल्यू थोड़ी कम होगी। तो यहाँ पर पुट x = 0, तो 2 × 0 + 3y = 12। तो ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 3y = 12। सो y = 12/3। 3 के टेबल में 12 कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर। तो 3 4 क्या होता है, 12। तो y की वैल्यू क्या मिल गई, हमें यहाँ पर 4 मिल गई। अब बच्चों यहाँ पर दूसरी बात, अब यहाँ पर फिर से क्या इक्वेशन है, 2x
प्लस 3y इक्वल टू 12। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तो हमने ज़ीरो पुट कर लिया, या तो हमारी वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगी या फिर कुछ तो भी आएगी, ये तो हमने ये तय कर लिया। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपको पॉइंट में आंसर नहीं लाना है, तो आपको कैसे समझेगा कि ये x इक्वल टू 0 लेना है, 1 लेना है या 2 लेना है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा रफ में क्या करना पड़ेगा, साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर साइड में बताती हूँ, सपोज कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है। अब अगर हमने यहाँ पर 1 लिया x की जगह, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ये +2 इधर जाकर -2 हो जाएगा। फिर ये -12 कितना होगा, 10, और ये डिवाइड में जाएगा। तो 3 अगर डिवाइड में जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कुछ तो भी पॉइंट में आएगी, जो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 करके देखेंगे। -1 किया तो यहाँ पर -2 की जगह यहाँ +2 होगा। 14 डिवाइडेड 2 होगा, 14 डिवाइडेड 2 होगा, फिर भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर पॉइंट में आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, 2 लेकर देखना है। हम 2, 3 लेकर देखेंगे। अगर हम यहाँ पर हम 2 लेंगे तो 2 2 सा 4, और 12 माइनस यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8/3, जो कि 3 के टेबल में 8 नहीं है, तो यानी कि ये 2 से भी नहीं होगा। फिर हम लेंगे -2 अगर हमने यहाँ पर लिया तो ये -2 इधर जाकर +2, यानी कि 2 2 सा 4, और 12 + 4 यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 3 के टेबल में 16 नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, 3 लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 2 का होगा 6, यहाँ पर 12 - 6 हो जाएगा। 12 - 6 होगा तो ये 6/3 आएगा, यानी कि 3 के टेबल में 6 है। तो हमें क्या करेगा, यहाँ पर 3 चलेगा, जो कि हमारा पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे पुट x इक्वल टू 3। अब 2 × 3 प्लस 3y इक्वल टू 12, 3 2 सा 6 प्लस 3y इक्वल टू 12। अब यहाँ पर 3y इक्वल टू 12 - 6, अब 3y इक्वल टू 12 - 6 होगा 6, तो y इक्वल टू 6/3। तो y की वैल्यू हमें यहाँ क्या मिली, 3 1 सा 3 और 3 2 सा 6, यानी कि y इक्वल टू 2, जो कि हमारा पॉइंट में आंसर नहीं है। अब बच्चों आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर अगर हमने 0 लिया तो हमारी वैल्यू आ गई 4। उसके बाद हमने क्या लिया, 3 लिया, ठीक है, 3 लिया। अब 0 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ पर जो आपने पुट किया था वो वैल्यू आपको देखनी है। ये 0 और 3 आपने पुट किया था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का है, बराबर। अब आप ऐसे ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर डिफरेंस 3 का है, तो अब आपको सिर्फ क्या करना है, ये सेकेंड नंबर के वैल्यू में ही ऑब्जर्व करना है कि इतने सारे आपका सॉल्व करके देखना है। लेकिन लास्ट में आप जब थर्ड नंबर का करोगे तो आपको क्या करना है, इसका जो भी आप यहाँ पर पुट करोगे इसका डिफरेंस भी कितना आना चाहिए, 3। यानी कि 3 का डिफरेंस मतलब हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं कि यहाँ पर है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, यानी कि पुट x इक्वल टू 6, क्योंकि 3 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो चलो देखते हैं हम कि हमारा इक्वेशन आता है या नहीं। तो यहाँ पर 2 × 6 प्लस 3y इक्वल टू 12। अब यहाँ पर 6 2 सा कितना होता है, 12 प्लस 3y इक्वल टू 12। अब 3y इक्वल टू 12, ये +12 इधर जाकर -12 हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू y इज इक्वल टू 0/3। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलेगी, हमें 0 मिलेगी। तो ये पॉइंट में नहीं आया, हमें 0 वैल्यू चलेगी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये ट्रिक है कि आपको क्या करना है, 0 से यहाँ पर 3 का डिफरेंस था तो आप यहाँ भी 3 का डिफरेंस ले सकते हैं। अब हम इक्वेशन जो हमारा सेकेंड था वो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन है हमारा ये वाला, हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे x के लिए, तो यहाँ पर होगा 0 - 1 इज इक्वल टू 1, तो ये 0 तो 0 होगा, यानी कि -1 इक्वल टू 1 बच गया। तो y इज इक्वल टू, ये माइनस इधर जाकर शिफ्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू मिल गई हमें -1। अब हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ हमें सेकेंड नंबर के इक्वेशन की वैल्यू चेक करनी है कि कौन सा आता है। तो हम यहाँ पर रफ पेपर लेंगे, तो यहाँ पर क्या है, x - y इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह हमने 0 तो ऑलरेडी पुट किया, अब यहाँ पर हम 1 पुट करके देखते हैं कि आता है। अब ये 1 क्या करेगा, इधर जाएगा, तो ये क्या होगा, -y
इक्वल टू ये 1 और ये -1 हो जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, ये जो -y ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये -0 आ जाएगा, यानी कि हमारे टेबल में -0 है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, 1 लिया था हमने, तो वो 1 तो हमारा -0 और -0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम क्या करेंगे -1 देखेंगे। अगर हमने यहाँ पर -1 लिया तो इधर जाकर वो +1 हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू हमें कुछ तो भी 2 या -2 मिलेगी। तो हम यहाँ पर करके देखते हैं कि अगर हमने इक्वेशन को x - y को पुट किया, x इज इक्वल टू -1, तो ये होगा -1 - y इक्वल टू 1, फिर -1, ये -1 इधर जाकर +1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 और ये साइन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू मिलेगा हमें -2, यानी कि y की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर -2। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर जो डिफरेंस आया है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर हमने लिया था x और 0, जैसे कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 और यहाँ पर x की वैल्यू 1, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, सिर्फ 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू हम लेंगे इसके बीच में भी डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 का, यानी कि 1 के बीच में डिफरेंस यानी कि कौन सी वैल्यू होगी, या तो 2 होगी या फिर -2 होगी। तो हम लेकर देखते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 2 और इक्वेशन है हमारा x - y इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 2 - y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, ये 2 यहाँ पर जाकर -2 हो जाएगा, तो -y इज इक्वल टू 1 में से 2 चला गया, तो यहाँ पर बचेगा -1 क्यों, क्योंकि छोटे वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये साइन जो ये दोनों के तरफ के माइनस कैंसिल हो जाएंगे और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1। तो अब हम ये वैल्यू क्या करेंगे, हमारे टेबल में पुट करेंगे। अब फर्स्ट वाले टेबल में हमने क्या किया था, x को 0 लिया था, तो हमारी वैल्यू आई थी 4 और यहाँ पर लिखेंगे हम 0,4। यहाँ पर नेक्स्ट हमने कैलकुलेट किया था, x को हमने 3 रखा था और हमारी y की वैल्यू मिली थी 2, तो यहाँ पर आएगा 3 - 2। अब यहाँ पर लिया था हमने 6 और हमारी वैल्यू आई थी 0, तो यहाँ पर लेंगे हम 6,0। सेकेंड वाले इक्वेशन में हमने पहले क्या किया था, फर्स्ट को 0 पुट किया था और हमारा आंसर आया था -1, तो यहाँ पर लिखेंगे 0,1। नेक्स्ट में हमने पुट किया था -1 और वैल्यू आई थी हमारी -2, यानी कि -1, और यहाँ पर लिया था 2 और वैल्यू आई थी हमारी 1, यानी कि 2,1। अब ये वाली जो वैल्यू है लास्ट की x एंड y की, वो हम क्या करेंगे, ग्राफ में पुट करेंगे। इस तरह से बच्चों हमने ग्राफ को क्या किया है, ड्रॉ किया है, 6 तक किया है। और 6 तक क्यों किया है कि आप देखोगे बच्चों कि हमारे टेबल में सबसे ज़्यादा जो नंबर है, जैसे कि इस टेबल में सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 6 तक ले सकते हैं ये वाली वैल्यू। अगर आपको 6 नहीं 7 8 तक लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन हमारे पास टाइम कम होता है, तो हम क्या करेंगे, 6 तक ही लेंगे, क्योंकि हमें 6 तक ही ज़रूरत है। यहाँ पर हमने 6 तक, ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। और स्केल लिखना मत भूलना, क्योंकि इसके लिए भी हाफ मार्क्स होता है। स्केल है हमारी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, रफ में ये वाले पॉइंट्स हम पहले लिख लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट क्या था, यहाँ पर 0,4, यहाँ पर है 3,2 और यहाँ पर है 6,0। ये हमने पॉइंट पहले ड्रॉ कर लिए। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, जितने भी पॉइंट्स है वो सारे क्या है, प्लस में है, एक भी माइनस में नहीं है। यानी कि ये माइनस में नहीं है, तो हमारे सारे पॉइंट क्या इस वाले ग्राफ में आएंगे। क्यों, क्योंकि ये वाले सारे पॉजिटिव है और ये वाले सारे पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा इसी बॉक्स में आने वाला है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर पहले क्या है, 0, यानी कि x, पहला जो नंबर होता है वो x होता है और सेकंड का जो होता है वो y होता है, वो ऑलरेडी आपको पता है। तो यहाँ पर 0x के लिए तो x यहाँ पर 0 है और y की जगह यहाँ पर 4 है, यानी कि ये वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0,4। सेकेंडली 3,2। अब यहाँ पर 3 क्या है, x एक्सिस पर 3 और 2 क्या है यहाँ पर y एक्सिस पर 2, यानी कि 3 और 2, यानी कि 3 और 2 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 3,2। सेकेंड है 6, x एक्सिस पर 6 यहाँ पर और 0 कहाँ पर है, यहाँ पर,
यानी कि वाई एक्सिस पर, तो ये आएगा हमारा 0.6, अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन हमारी बन गई है यहाँ पर इस तरह से हमें क्या करना है, इस वाले लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। ये हो गए हमारी फर्स्ट इक्वेशन की। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट यहाँ पर रफ में लिख लेंगे। यहाँ पर बच्चों मैंने सेकेंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स थे वो यहाँ पर रफ में लिख लिए हैं। यहाँ पर पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। तो यहाँ पर पहले क्या है, एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव 0 यानी कि यहाँ पर 0, और y कितना है हमारा -1 यानी कि -1, 0 और -1 यानी कि यहाँ पर y एक्सिस पर -1, तो ये हमारा 0, -1। सेकेंड है हमारा -1 -2, -1 यहाँ पर है एक्स एक्सिस पर और -2 हमारा यहाँ पर है वाई एक्सिस पर, तो यानी कि -1 -2। अब थर्ड है हमारा 2 और 1, 2 हमारा एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव है और 1 हमारा वाई एक्सिस पर पॉजिटिव है, यानी कि 2, 1, तो ये हो गया हमारा 2, 1। अब ये जो लाइन यहाँ पर इस तरह से होगी वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम इसको ज्वाइन करेंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे बच्चों, तो ये जो हमारी इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर टच हो रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्या है, 3 है, यानी कि यहाँ पर 3, और वाई एक्सिस पर क्या है, 2, यानी कि हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, 3, 2, यानी कि एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2। तो यहाँ पर हम ग्राफ के नीचे लिखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x, y = 3, 2। सेकेंड क्वेश्चन, x - 3y = 1 और 3x - 2y + 4 = 0। अब बच्चों आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला इक्वेशन हमारा सही है, जैसे कि ax + by = c, लेकिन यहाँ पर ये जो 4 है वो इक्वल टू के राइट साइड में नहीं है, लेफ्ट साइड में है। तो हमें पहले क्या करना है, इस वाले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूज़ होते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ पर ही गलती होती है और सारा इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ये तो सही है, लेकिन इस वाले इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 3x - 2y = ये 4 इधर जाकर क्या होगा, -4। ये हमारा सही इक्वेशन है। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा ये वाला इक्वेशन और सेकंड हो जाएगा हमारा ये वाला इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉलम तैयार करेंगे। अब बच्चों ये कॉलम हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। अब हमें पता करना है कि हम x की जगह यहाँ पर क्या पुट करेंगे। अगर बच्चों आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि अगर हमने यहाँ पर x की जगह 0 पुट किया, जैसे कि हम हमेशा से करते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हमने 0 पुट किया तो 3y = 1 आ जाएगा और ये 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपॉन में जाएगा, यानी कि 1/3 होगा। तो 1/3 मतलब कुछ तो भी वैल्यू पॉइंट में आएगी, तो हमें यहाँ पर 1 नहीं चलेगा। तो हमारा x - 3y = 1 इक्वेशन है। तो 0 तो हमने नहीं लिया, अब हम 1 करके देखते हैं। तो 1 अगर हमने लिया तो ये 3y = 1, ये -1 यहाँ +1 यहाँ जाकर क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो हमारी यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, यानी कि हमें यहाँ पर 1 चलेगा। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि आपको कैसे पता चलता है कि कौन सी वैल्यू रखनी है। जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि कौन से वैल्यू लेनी है और नहीं लेनी है। तो चलो इक्वेशन लिखते हैं, x - 3y = 1। अब हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x = 1। अब यहाँ पर 1 अगर हमने लिखा तो -3y = 1, ये +1 इधर जाकर -1 हो जाएगा, तो -3y = 0, तो y = 0/-3, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 0 आएगी। अब बच्चों यहाँ पर हमने 1 तो लिया, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जैसे कि हमने पहले लिखा था कि हमने अगर यहाँ पर 0 पुट किया और सेकेंड की वैल्यू हमें सिर्फ कैलकुलेट करनी पड़ती थी, अब हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, सेकेंड वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे कि x की वैल्यू हमने 1 ली थी, तो हमारा y आया था 0, यानी कि 1, 0। अब हम सेकेंड वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, पुट x। अब हमें नहीं पता कि हमें x की वैल्यू क्या लेनी है। तो बच्चों हमने पहले 1 ली थी, अब हम 2 देखते हैं। अगर हमने यहाँ पर 2 रखा x की जगह यहाँ पर, तो ये
ये जो 2 है, ये 2 इधर जाकर क्या होगा -2 हो जाएगा, यानी कि 1 - 2 क्या होगा -1/3, यानी कि फिर से क्या होगा वो कुछ तो भी पॉइंट में आएगा। अगर हम क्या करेंगे फिर -2 लेकर देखते हैं। अगर हमने यहाँ पर -2 लिया तो ये +2 हो जाएगा, और +2 होगा तो यहाँ पर आएगा 3, फिर 3/3 हो जाएगा। तो आपको ऐसे करके लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, पुट x = यहाँ पर लेंगे -2। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तब आपको अपने आप समझ में आ जाता है कि आपको कौन से वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर -3y = 1, या -2 इधर जाकर +2 हो जाएगा, तो -3y = ये क्या होगा 3 होगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर y = यहाँ पर 3/-3, यहाँ पर क्या होगा डिवाइड में जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी यहाँ पर 3 × 1 = 3, यानी कि -1। जब हमने x को 2 लिया था, x = 2 हमने लिया तो हमारी वैल्यू मिल गई -1, तो यहाँ पर आएगा -2, -1। अब अगली वैल्यू बच्चों, यहाँ पर हम थर्ड नंबर के वैल्यू के लिए डिफरेंस चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 से लेकर 2 तक, यानी कि कितना डिफरेंस था, 1 का डिफरेंस था। अब बच्चों जैसे कि मैंने पहले बोला था आपको कि यहाँ पर आपको डिफरेंस चेक करना है, जैसे कि 1 और -2, 1 और -2, अगर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर 3 लिखा, हमारा इक्वेशन है x - 3y = 1। अगर हमने यहाँ पर 3 लिखा तो ये 3 जाकर यहाँ पर -3 हो जाएगा, फिर ये क्या होगा -2 और ये 3 डिवाइड में जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट में आएगी। फिर अगर हमने यहाँ पर -3 लिया तो ये +3 हो जाएगा, और फिर 4/3, तो फिर भी ये वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर पॉइंट में आएगी। तो हमें 3 नहीं चलेगा, तो हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। अब हमने 4 लिया तो ये क्या होगा -4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर कुछ तो भी -3 आएगी, तो 4 हमें चलेगा। जैसे कि मैंने बोला था आपको कि हम यहाँ पर डिफरेंस चेक करके लिख सकते हैं। तो बच्चों ये बहुत रियरली क्वेश्चन ऐसा होता है कि जब वैल्यू हमें डिफरेंस से नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हमें चेक कर हम आगे की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन रियरली ये बहुत कम होता है इस इक्वेशन की कि डिफरेंस से वैल्यू नहीं आती, हर इक्वेशन से वरना आती है। तो इक्वेशन है हमारा x - 3y = 1। यहाँ पर हम पुट करेंगे x = यहाँ पर लिखेंगे हम x = लिया था हमने 3, तो 3 - 3y, सॉरी यहाँ पर लिया था हमने 4 लिया था, तो यहाँ पर हम लेंगे 4, तो 3y = 1, तो -3y = 1, ये 4 इधर जाकर क्या होगा -4, तो -3y = 1 - 4 हो जाएगा -3, क्योंकि बड़े छोटे वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो y = -3/-3, ये मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड में चला जाएगा, ये माइनस और माइनस कट हो जाएगा, तो y की वैल्यू मिलेगी हमें 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब हमने x की वैल्यू यहाँ पर क्या किया था, हमने x की वैल्यू ली थी 4, तो हमें y मिला था 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4,1। वो भी हम क्या करेंगे, मैं भी क्या करूँगी, जैसे कि मैंने बोला था कि ये बहुत रियरली होता है, वो भी मैं आप लास्ट में बताऊँगी कि रियरली क्या होता है, कैसा होता है। बस आप जुड़े रहना, वीडियो स्किप मत करना। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड नंबर की इक्वेशन की तरफ। सेकेंड नंबर का इक्वेशन है हमारा 3x - 2y = -4। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, देखते हैं 0 से आता है। यहाँ पर अगर 0 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, 4/2 हो जाएगा, यानी कि ये हमें मिल सकती है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट x = 0। इस तरीके से जैसे मैं करती हूँ, आपको इस तरह से मन में अपने करना है या फिर पेपर में सॉल्व करना है, आपको वो आ जाएगा। जब प्रैक्टिस करते हो तो अपने आप आ जाता है। तो y = -4, ये -2 क्या हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, और 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4, यानी कि 2 के टेबल में 4 कितने नंबर पर, 2 नंबर। तो y की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर 2, यानी कि जब हमने x को 0 पुट किया था तो हमें y की वैल्यू मिल गई 2, यानी कि 0,2। अब हम आगे यहाँ पर देखते हैं कि सेकेंड नंबर में हमें क्या पुट करना चाहिए। तो बच्चों अगर हमने यहाँ पर 1 पुट किया, जैसे कि हमारा इक्वेशन है 3x - 2y = -4। अगर हमने यहाँ पर 1 लिया तो ये 3 × 1, यानी कि यहाँ पर जाकर वो -3 हो जाएगा।
तो 4 माइनस 3 कितना होता है -7, यानी कि यहाँ पर वो -7 और ये डिवाइड में जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ पर पॉइंट में मिलेगी, तो ये वैल्यू हमें नहीं चलेगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 लेकर देखते हैं। अगर हमने यहाँ पर 2 रखा तो 3 2 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ वो -6 हो जाएगा और 4 माइनस 6 कितना होगा -10 हो जाएगा और -10 डिवाइडेड 2, ये 2 से क्या होता है डिवाइड होता है, तो हमें यहाँ पर क्या चलेगा x की वैल्यू 2 मिलेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x - 2y = -4, पुट x = 2, हम x की जगह लिखेंगे 2। अब यहाँ पर 3 × 2 - 2y = -4, 3 2 6, 6 - 2y = -4, तो -2y = -4 एज इट इज़। ये +6 इधर जाकर -6 हो जाएगा, तो -2y = -4 - 6 होगा -10, तो y = -10 अपॉन ये इधर क्या है वो मल्टीप्लाई में, तो इधर वो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस साइन क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 10 कितने नंबर पर 5 नंबर है, 2 5 10, तो y की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर 5। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे कि जब हमने x की वैल्यू क्या ली थी 2 ली थी, तो हमें y की वैल्यू मिल गई 5, यानी कि 2, 5। अब हमें यहाँ पर डिफरेंस चेक करना है। यहाँ पर x हमने 0 लिया था, यहाँ पर हमने x 0 लिया था और यहाँ पर हमने x 2 लिया था, यानी कि एक 0 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसका डिफरेंस कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 3x, 2y = -4। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि पुट x = 4। तो अगर हम 4 लेंगे तो 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3 × 4 - 2y = -4, तो 4 3 जा कितना होता है 12 होता है, तो 12 - 2y = -4, तो -2y = -4, ये 12 इधर जाकर क्या होगा -12 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 2y = -4 - 12 होता है -16, तो y = -16 अपॉन -2। तो ये जो माइनस माइनस साइन है वो क्या होगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और 2 के टेबल में 16 कितने नंबर पर 8 नंबर, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पर 8 मिल गई। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे कि जब हमने x की वैल्यू क्या ली थी 4 ली थी, तब हमें y कितना मिला 8 मिला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, 8। अब दूसरी बात बच्चों, अब हमें क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ में हमारे सबसे बड़ी वाली नंबर कौन सा है यहाँ पर 8 नंबर है। तो हम क्या करेंगे ग्राफ में जो भी नंबर ड्रॉ करेंगे वो कहाँ तक ड्रॉ करेंगे 8 तक ड्रॉ करेंगे। इस तरह से बच्चों हमने क्या किया है यहाँ पर नंबर्स ड्रॉ किए हैं 8 तक, यहाँ पर भी 8 तक, यहाँ पर नीचे भी 8 तक और ऊपर भी 8 तक, और यहाँ पर स्केल लिखी है 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, और ये रहता है हमारा x एक्सिस और ये होता है हमारा y एक्सिस। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर बच्चों मैंने फर्स्ट वाले इक्वेशन के जो नंबर्स थे वो यहाँ पर रफ में लिखे हैं। तो यहाँ पर 1, 0 यानी कि x एक्सिस पर 1 यहाँ पर x एक्सिस पर और 0 कहाँ पर यहाँ पर। तो 0 कहाँ पर आएगा बच्चों, ये आ गया हमारा यहाँ पर पॉइंट जो कि क्या था 1, 0। अब सेकेंड क्या है बच्चों हमारा -2 x एक्सिस पर, यहाँ पर दिखाती हूँ मैं -2 x एक्सिस पर, यानी कि -2 x एक्सिस पर यहाँ पर है और -1 कहाँ पर है y एक्सिस पर यहाँ पर, यानी कि 2 -2 -1। तो यहाँ पर आएगा वो पॉइंट, यहाँ पर लिखेंगे -2, -1। और थर्ड है हमारा 4 और 1, x एक्सिस पर 4 और y एक्सिस पर 1, यहाँ पर 1। तो ये आ जाएगा पॉइंट। अब हमें ये तीनों पॉइंट को क्या करना है यहाँ पर हमें ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे अब हम क्या करेंगे सेकेंड नंबर के पॉइंट की तरफ जाएंगे। यहाँ पर ये हमारे सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट है। आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो सारे के सारे पॉइंट किस में है यहाँ पर प्लस में, तो वो हमारे सारे के सारे यहाँ पर आएंगे क्योंकि ये प्लस में है। तो बच्चों पहले क्या है 0 और 2,
0 यानी कि x एक्सिस पर 0 यहाँ पर और 2y एक्सिस पर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 0,2। सेकेंड हमारा 2 यहाँ पर x एक्सिस पर 2 और 5 ये हमारा y एक्सिस पर, तो 5 ही हमारा यहाँ पर, तो ये आएगा 2,5। थर्ड है हमारा 4 और 8, 4 है हमारा x एक्सिस पर यहाँ पर और 8 है हमारा यहाँ पर 4 के कॉलम पर ऊपर यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 4,8। तो आप यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये जो 3 पॉइंट हमारे यहाँ पर आए हैं वो 3 पॉइंट हमें क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ कर लेने हैं। आप अगर यहाँ पर देखोगे बच्चों तो जो हमारे यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट, वो दोनों जो लाइन है वो यहाँ पर क्रॉस हो रही है, यानी कि इसका नंबर क्या है, ये यहाँ पर -2 पर है, यानी कि -2 और यहाँ पर नीचे क्या है -1, इस तरह से -2 -1, तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हुआ -2 -1। यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x, y इक्वल टू -2 -1। क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ax + by + c = 0 इस वाले फॉर्म में है, जो हमें इक्वल टू के साइड इस वाले साइड में 30 चाहिए, तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5x - 6y इक्वल टू ये 30 इधर जाकर होगा -30 और ये 5x + 4y इक्वल टू ये इधर जाकर होगा +20। ये हो गया सिंप्लीफाई। अब हम कॉलम ड्रॉ करते हैं, ये बन गए हमारे कॉलम। अब यहाँ पर हमारा इक्वेशन है 5x - 6y इक्वल टू -30। यहाँ पर हमने अगर 0 पुट किया तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये -6 इधर नीचे जाएगा और 6 के टेबल में 30 आता है, यानी कि यहाँ पर हम 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x = 0, तो 5 × 0 -6y इक्वल टू -30, तो ये टर्म 0 हो गई। -6y = -30, तो y = -30 अपॉन -6। अब 6 के टेबल में 30 कितने नंबर पर आता है, 5th नंबर पर। 6 5 30, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिली, 5 मिली, जबकि हमने पुट किया था 0, तो y की वैल्यू मिली 5, तो 0,5। अब सेकंड हमें यहाँ पर पता लगाना होता है कि हमें क्या पुट करना चाहिए। अगर हमने यहाँ पर, जैसे कि मैं रफ पेपर लेती हूँ, यहाँ पर हमारा इक्वेशन है 5x - 6y इक्वल टू -30। अगर यहाँ पर मैंने 1 पुट किया तो 5 × 1 5 हो जाएगा, यानी कि -3 यहाँ पर वो -5 हो जाएगा, तो -30 -5 कितना होगा, -35, तो 35 और ये 6 डिवाइड में जाएगा, तो 6 के टेबल में 35 नहीं आता। अब हम 2 करके देखते हैं। अगर हमने यहाँ पर 2 लिया तो 5 × 2 = 10, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 10 और -30 - 10 हो जाएगा यहाँ पर -40 और 6 के टेबल में 40 भी नहीं है। फिर हम यहाँ पर लेंगे 3। अगर हमने यहाँ पर 3 लिया तो 5 × 3 = 15 और ये 15 यहाँ पर -15 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 45 आया, तो 6 के टेबल में 45 भी नहीं है। फिर हम लेंगे यहाँ पर 4 5 होता है 20, अगर यहाँ पर 20 आया तो 30 - 20 यहाँ पर हो जाएगा 50 और 6 के टेबल में 50 भी नहीं है। फिर हम लेंगे 5 5 × 25, 30 - 25 -30 - 25 वो हो जाएगा 55 और 55 6 के टेबल में 55 भी नहीं है। फिर हम लेंगे 6। अब 6 5 कितना होता है, 30 होता है। 6 5 अगर 30 हुआ तो ये -30 और यहाँ भी -30 -30 हो जाएगा -60 और 6 के टेबल में 60 आता है, तो हमें क्या करेगा, यहाँ पर 6 चलेगा। तो आपको भी इस तरह से करके देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 5x - 6y इक्वल टू -30। अब हम यहाँ पर रखेंगे पुट x = 6, तो 5 × 6, 6y इक्वल टू -30। अब यहाँ पर 6 5 होता है 30 -6y इक्वल टू -30। ये जो 30 यहाँ पर प्लस में है वो राइट साइड में जाकर -30 हो जाएगा, तो -6y इक्वल टू -30 हो जाएगा -60, तो y इक्वल टू
-60 अपॉन -6, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6 के टेबल में 60 कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पर, यानी कि y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई 10, जबकि हमने पुट क्या किया था, यहाँ पर 6 पुट किया था, तो 6 को आया था हमारा 10 आंसर, यानी कि 6, 10। अब यहाँ पर बच्चों डिफरेंस से हम पता लगाएंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x इज इक्वल टू 6, यानी कि एक 0 और 6 में कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, यानी कि अब 6 और यहाँ पर जो वैल्यू होगी, यहाँ पर क्या कितना डिफरेंस होगा, 6, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5x, 6y इक्वल टू -30, तो पुट x इज इक्वल टू 12। अब 6 और 12 के बीच में डिफरेंस कितना है, 6 का। आप लास्ट की वैल्यू अपने आप निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड या फिर फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो भी बहुत रियरली ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको फर्स्ट में भी कैलकुलेशन करना पड़ता है, जैसे कि हमने पहले किया था, वरना नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर 5 × 12 - 6y इक्वल टू 30। अब 5 × 12, 5 × 12 होता है 60, -6y इज इक्वल टू -30, तो यहाँ पर आएगा -6y इज इक्वल टू -30, ये 60 इधर जाकर -60 हो जाएगा, तो -6y इज इक्वल टू -30 - 60 हो जाएगा -90, तो y इज इक्वल टू -90 अपॉन -6, ये कितना होगा, यहाँ पर 9 के टेबल में अगर हम 6 के टेबल में अगर हमने चेक किया तो 6 1 सा 6 बचे 3 और 6 5 सा 30, तो यहाँ पर कितना बचेगा, y इज इक्वल टू 50, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 50, जबकि हमने क्या पुट किया था, यहाँ पर 12 पुट किया था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू 12 लिया, तो यहाँ पर वैल्यू मिली हमें 15, तो 12, 50। अब सेकंड वाले इक्वेशन में हम पुट करके देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो 5 × 0 + 4y इक्वल टू 20, तो 0 + 4y इक्वल टू 20, सो y इक्वल टू 20 अपॉन 4, तो y की वैल्यू 4 के टेबल में 20 कौन से नंबर पर, 4 5 सा 20, तो y की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर 5, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 और 5, यानी कि 0, 5। अब हमें चेक करना है कि हमें सेकेंड वैल्यू क्या लेनी है। सपोज हमारा इक्वेशन क्या है, यहाँ पर लिखती हूँ मैं 5x + 4y इक्वल टू 20। अगर हमने यहाँ पर 1 लिया तो 5 × 1 हो जाएगा, और 5 × 1 यानी कि यहाँ पर अगर ये 5 यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर होगा 15, तो 15 और ये 4 डिवाइड में जाएगा, और 4 के टेबल में 15 नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अगर हमने 2 लिया तो 5 2 सा 10, तो 10 - 20, 10 - 20 कितना, 20 - 10 कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर अगर 10 आया तो 4 के टेबल में भी 10 नहीं है, तो हम लेंगे इसको 3, 5 3 सा 15, 15 लिया तो यहाँ पर बचेगा 5 के टेबल में भी 4 के टेबल में भी 5 नहीं है। उसके बाद हम लेंगे 4, अगर 4 हमने लिया तो 5 4 सा होगा 20, और यहाँ पर अगर 20 आया तो 4 के टेबल में 20 है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, रफ में पहले सॉल्व कर लेना है, और जैसे मैं करती हूँ ना वैसे करना है आपको, क्योंकि आप ज़्यादा अगर अच्छा करोगे ना तो आपका वो टाइम पास हो जाएगा। तो 5x + 4y इक्वल टू 20, यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 4, तो 5 × 4 + 4y इक्वल टू 20, 5 4 सा 20, 4y इक्वल टू 20, 4y इक्वल टू 20, ये जो 20 यहाँ पर प्लस में है इधर जाकर वो -20 हो जाएगा, तो 4y इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 0 अपॉन 4, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें मिलेगी 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x को हमने पुट किया था 4, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 0, तो 4, 0। अब हम यहाँ पर थर्ड जो वैल्यू वो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 0, यहाँ पर हमने x को पहले 0 पुट किया था, फिर 4, 0 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर पुट करती हूँ
5x प्लस 4y इक्वल टू 20, तो पुट x इज इक्वल टू 8, तो 5 इंटू 8 प्लस 4y इक्वल टू 20, 5 8 सा होता है 40 प्लस 4y इक्वल टू 20, सो 4y इक्वल टू 20, ये प्लस 4 इधर जाकर माइनस 40 हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 20 में से 40 चले गए तो माइनस 20 बचेंगे, क्योंकि छोटे वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं तो वैल्यू हमारी माइनस में आएगी। तो y इज इक्वल टू -20, ये 4 डिवाइड में जाएगा, तो 4 के टेबल में 20 कौन से नंबर पर, 5 नंबर पर, और माइनस एज इट इज़, यानी कि y हमें मिला यहाँ पर -5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x हमने पुट किया था 8 और y की वैल्यू मिल गई हमें 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, -5। अब बच्चों आप यहाँ पर टेबल में ऑब्जर्व करोगे तो सबसे बड़ा नंबर हमारा यहाँ पर 15 है, तो हम क्या करेंगे, जो टेबल है वहाँ पर 15 तक ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि हमारा जो पॉइंट है वो सबसे बड़ा क्या है, 15 है। अगर हम 1 2 3 4 15 तक लेंगे तो वो हमारा यहाँ पर बैठता नहीं है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 2 4 6 8 10 लिया है। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, लेकिन आपको जब आप ऐसे लेते हो तो आपको स्केल बदलनी पड़ती है। तो स्केल में आप क्या लिखोगे, स्केल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट। क्यों, क्योंकि ये जो 1 सेंटीमीटर है आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, 2 से 4 से 6 से, यानी कि एक नंबर पर आप कितने ले रहे हो, नंबर 2। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट। अब बच्चों यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर क्या किया है, जो हमने फर्स्ट वाले कॉलम के जो यहाँ पर मैंने नंबर्स लिखे हैं वो सारे पॉजिटिव है, यानी कि वो सारे के सारे इस वाले कॉलम में आएंगे। तो यहाँ पर पहले 0 और 5 है, 0 यहाँ पर आएगा और y यहाँ पर x होता है और ये y होता है। तो y पर क्या है 5, 4 के आगे, यानी कि 4 और 6 के बीच में यहाँ पर 5 और ये 0, तो ये नंबर आ जाएगा 0,5। उसके बाद 6 और 10, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 10, यानी कि ये हो जाएगा 6,10। उसके बाद 12 और 15, यहाँ पर 12 और 15 कहाँ पर होगा, ये 14 और 16 के बीच में होगा यहाँ पर 50, तो यहाँ पर लिखेंगे 12,15। अब ये नंबर्स को हमें, ये जो हमारे 3 यहाँ पर नंबर्स आए हैं इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों सेकेंड नंबर की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर क्या है 0 और 5, यानी कि दोनों प्लस में है, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5, यानी कि जो पहले वाला नंबर था हमारा वही यहाँ पर नंबर आया, तो फिर से हम लिखेंगे 0,5। अब सेकेंड क्या है 4 और 0, यानी कि x एक्सिस पर 4 और y एक्सिस पर 0, यानी कि 4 और 0, तो यहाँ पर होगा हमारा 4,0। उसके बाद 8 यहाँ पर x एक्सिस पर और -5 क्या है y एक्सिस पर, y एक्सिस पर -5 होता है यहाँ पर नीचे, यानी कि 4 और 6 के बीच में 5 और 8 नंबर यहाँ पर 8 -5, तो ये होगा हमारा 8, -5। अब ये हमारा 1 2 और 3, ये 3 जो हमारे यहाँ पर पॉइंट्स आए थे इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों को ड्रॉ करेंगे। जब हमने तीनों को ड्रॉ किया तो बच्चों आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वो भी क्या आता है 0 और 5। तो यहाँ पर पहले इक्वेशन में 0 5, सेकेंड में 0 5 और हमारा इंटरसेक्शन पे पॉइंट भी क्या आया है 0,5। तो लास्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x, y इक्वल टू 0,5। क्वेश्चन नंबर 4, 3x - y - 2, ये वाला इक्वेशन हमारा सिंप्लीफाई इक्वेशन नहीं है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3x - y इधर जाकर ये -2 + 2 हो जाएगा और ये हमारा ऑलरेडी सिंप्लीफाई है। अब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हमारा टेबल। इस तरह से हमने कॉलम बना लिए। अब हम पुट करते हैं x के वैल्यू यहाँ पर 0, x इज इक्वल टू 0। अगर हमने यहाँ पर 0 पुट किया तो ये टर्म 0 हो जाएगी और y की वैल्यू हमें यहाँ पर -2 मिलेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 0 - y इक्वल टू 2, सो 0 - y इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो y की वैल्यू मिलेगी हमें -2। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 - 2, 0 -
2। तो बच्चों यहाँ पर अगला जो इक्वेशन है वो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुट। अब यहाँ पर अगर हमने 1 लिया तो 3 इंटू 1, और यहाँ पर बच्चों आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर अगर आपने कोई भी मल्टीप्लाई किया तो यहाँ जाकर वो सिर्फ माइनस होगा, क्योंकि y की यहाँ पर y की जो वैल्यू है यहाँ पर y के साथ कोई नहीं है, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में कोई नहीं आएगा। तो आप 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 1। तो पुट x इज इक्वल टू 1, 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 2। तो आपको इस तरह जब आप प्रैक्टिस करते हो ना बच्चों, तब आपको अपने आप पता चलता है कि आपको अगर यहाँ पर y के साथ कोई नहीं है, यानी कि यहाँ पर डिवाइड में कुछ भी नहीं आएगा, तो आप कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हो, यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 2। ये 3 यहाँ पर जाकर -3 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू ये 2 माइनस 3 होगा -1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर 1। सो y इज इक्वल टू आ गया हमारा 1। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यू 1 और यहाँ पर आया था हमारा 1, यानी कि 1,1। अब आगे हमारी वैल्यू है 3x माइनस वाई 2। यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 2, सो 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 2, 3 2 सा 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये 6 इधर जाकर -6 हो जाएगा। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6 होगा -4, क्योंकि छोटे वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो वाई की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 को अगर हमने यहाँ पर लिया तो हमारी वैल्यू आती है यहाँ पर 4। सो 2,4। ये सेकेंड वाला इक्वेशन जब भी हम यहाँ पर देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पर y के साथ कुछ नहीं है। y के साथ कुछ नहीं है मतलब आप 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं आएगा। और जब वैल्यू डिवाइड में आती है तभी क्या होती है, वो पॉइंट में जाती है। तो हम यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या लेंगे, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो। सो 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 हम लेंगे यहाँ पर पुट x इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 8, 0 प्लस वाई इक्वल टू 8, यानी कि y की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 और 8, 0,8। आगे वैल्यू जैसे कि मैंने बोला कि आप कुछ भी पुट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर y के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। सो पुट y इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 8, 2 इंटू 1 होगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 8। ये 2 इधर जाकर -2 हो जाएगा। तो 8 -2 हो जाएगा यहाँ पर 6, यानी कि y की वैल्यू मिल गई हमें 6। यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमने क्या पुट किया था, पुट यहाँ पर गलती हो गई कि हमें क्या किया, x की जगह y यहाँ पर y लिखा, तो यहाँ पर क्या था, x था। तो यहाँ पर हम 1 और y की जगह क्या लिखेंगे, 6, यानी कि 1,6। आगे हम पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं x में पुट करती हूँ तो आपको भी x में ही पुट करना है, आप y में भी पुट कर सकते हो। 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 8, 2 2 सा होता है 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 8 -4, ये 4 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर 4। सो यहाँ पर हम लिखेंगे जब हमने x की वैल्यू 2 पुट करी थी तो हमें y मिला था 4। सो 2,4। इस तरह से हमने ग्राफ को ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर हमने स्केल भी यहाँ पर लिखी है। अब बच्चों यहाँ पर हमने 8 तक ड्रॉ किया है, क्योंकि हमारे टेबल में सबसे ज़्यादा वैल्यू 8 की है। अब फर्स्ट वाला हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाला टेबल, उसके वैल्यू मैंने यहाँ पर रफ में लिखी है, जैसे कि हम हमेशा लिखते हैं। अब पहला है हमारा 0, यानी कि यहाँ पर 0 आएगा x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर है -2। तो 0 और -2, 0 -2 आएगा यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 0, -2। अब सेकेंड है हमारा 1,1,
यानी कि दोनों भी एक्सिस पर पॉजिटिव है, यानी कि 1,1 आएगा। ये एक्स एक्सिस का 1 और ये वाई एक्सिस का 1, यानी कि 1,1। अब 2 और 4 दोनों पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर 2 एक्स एक्सिस का और यहाँ पर 4 वाई एक्सिस का, यानी कि 2,4। अब हमें ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ये 3 पॉइंट्स को क्या करना है, हमें यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर हम करेंगे इसको ज्वाइन। अब बच्चों सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब हम सेकेंड इक्वेशन के, अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि सारे का पॉइंट क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि वो ये इसी कॉलम में आएंगे। तो यहाँ पर पहले 0 और 8, यहाँ पर 0 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर 8 यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर देखेंगे 0,8। बाद में है 1 और 6, एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का 6, यानी कि यहाँ पर तो 1,6। उसके बाद 2 है यहाँ पर एक्स एक्सिस पर और 4 है यहाँ पर वाई एक्सिस पर, यानी कि यही पॉइंट जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2,4, जो यहाँ पर पॉइंट है वही यहाँ पर है। तो बच्चों यहाँ पर हम ये जो 3 पॉइंट हमारे यहाँ पर आए हैं वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वो भी 2,4 है। जैसे कि हमारा 0,5 पिछले वाले एग्जांपल में आया था, उसी तरह ये भी क्या है हमारा 2,4। यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x, y इक्वल टू 2,4। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे इस इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर y के साथ कोएफिशिएंट नहीं है, यानी कि अगर हमने 10 को यहाँ पर अगर किसी ये x को कोई भी वैल्यू लेकर यहाँ पर शिफ्ट किया तो हमें डायरेक्ट y की वैल्यू मिलेगी, यानी कि अपॉन में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए 3x + y इक्वल टू 10, पुट x इज इक्वल टू 0, 3 × 0 + y इक्वल टू 10, 0 + y इक्वल टू 10, यानी कि y की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर 10। जब हमने पुट किया था 0 तो तब हमें मिला 10, तो 0,10। अब सेकेंड हम पुट करेंगे 3x + y इक्वल टू 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1, तो 3 × 1 + y इक्वल टू 10, 3 × 1 होगा 3 + y इज इक्वल टू 10। सो y इज इक्वल टू 10, ये 3 इधर जाकर -3 हो जाएगा, तो 10 - 3 होगा 7, तो y की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और 7, 1,7। लास्ट वैल्यू हमारी 3x + y इक्वल टू 10, यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2, तो 3 × 2 + y इक्वल टू 10, 3 × 2 होता है 6 + y इज इक्वल टू 10, सो y इज इक्वल टू 10, ये 6 इधर जाकर होगा -6, तो 10 - 6 हो जाएगा 4, यानी कि y की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब हमने 2 पुट किया तो हमें यहाँ पर मिला 4, सो 2,4। यहाँ पर हम लिखेंगे x, y इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 0, 0 - y इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू -2, ये -2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पर x - y इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 1, 1 - y इज इक्वल टू 2, -y इज इक्वल टू 2, ये इधर जाकर -1 हो जाएगा, तो -y इज इक्वल टू 1, ये माइनस इधर जाकर शिफ्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू मिलेगी हमें -1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, पहले हमने पुट किया था 0, तो y की वैल्यू मिली थी हमें -2, तो यहाँ पर होगा 0 - 2, और सेकेंड में पुट किया था हमने 1 और आए थे हमारी वैल्यू -1, 1, -1। अब लास्ट वैल्यू हम पुट करेंगे x - y इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 2, 2 - y इज इक्वल टू 2, -y इज इक्वल टू यहाँ पर 2
ये इधर जाकर क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर, 0। y इज इक्वल टू -0 होगा या 0 होगा कुछ तो भी, तो ये 0 ही होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पर 2 लिया था तो y की वैल्यू मिल गई हमें 0। सो 2, 0। अब हमारी यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है, 10 है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ में 10 तक ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने ग्राफ का ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर 10 बड़ा नंबर है, इसलिए हमने 2, 4, 6 से 10, 12 लिया है, जैसे कि हमने पहले वाले इक्वेशन में भी बोला था। और यहाँ पर हमें स्केल चेंज करनी पड़ी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट। तो बच्चों फर्स्ट वाले ग्राफ का जो यहाँ पर इक्वेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट है 0, यानी कि यहाँ पर होगा 0 हमारा x एक्सिस पर, और y एक्सिस का 10 यहाँ पर। तो इसको हम लिखेंगे 0,10। बाद में है 1 और 7। 1 होगा यहाँ पर यानी कि 0 और 2 के बीच में यहाँ पर होगा 1, और 7 है हमारा 6 और 8 के बीच में यहाँ पर, यानी कि 1 और 7 यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे 1,7। बाद में 2 और 4, यहाँ पर 2 है हमारा x एक्सिस पर और 4 है हमारा यहाँ पर y एक्सिस पर, यानी कि 2,4। अब ये जो 3 पॉइंट हमें यहाँ पर मिले, इसको हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। इस तरह से हम इसको ज्वाइन करेंगे। अब हम इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे। ये वाले पॉइंट मैंने यहाँ पर सेकेंड वाले इक्वेशन के ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ पर है 0, यानी कि यहाँ पर x एक्सिस पर 0, और -2, 0 -2, यानी कि यहाँ पर ये हो गया 0, -2। बाद में है 1, x एक्सिस पर 1 यहाँ पर है 0 और 2 के बीच में, और -1 होगा यहाँ पर 0 और -2 के बीच में, यानी कि यहाँ पर होगा वो 1 और -1। उसके बाद 2 और 0, x एक्सिस पर 2 यहाँ पर और 0 यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर। तो ये जो 3 पॉइंट हमारे यहाँ पर आए हैं, उससे हमें करना है यहाँ पर ज्वाइन। अब बच्चों आप अगर इंटरसेक्शन पॉइंट आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर बच्चों 2 और 4 के बीच में ये जो लाइन है वो कौन सी आती है, 3 आती है, यानी कि 2 और 4 के बीच में आया है हमारा पॉइंट 3, यानी कि x एक्सिस का 3। और y एक्सिस का क्या आया है, यहाँ पर है 0 और 2। 0 और 2 के बीच में इस तरह की जो लाइन आई है वो क्या है, 1 आई है, यानी कि 3,1, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पर 3,1। लास्ट में हम लिखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x, y इज इक्वल टू 3,1। ये हमारा हो गया इक्वेशन। सारे जो 5 इक्वेशन थे वो सारे हमने सॉल्व किए। जैसे कि बच्चों मैंने बोला था आपको फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते वक्त कि मैं लास्ट को आपको ट्रिक बताऊंगी इसकी, जो मैंने डिफरेंस से आपको बोला था। तो आप अगर सारे के सारे टेबल ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर 0, 3 और 6 सारे के सारे डिफरेंट सेम है। 0, -1 और 2, 0 से -1 और 1 से 2 का डिफरेंस क्या है, सेम है, यानी कि आपको वैल्यू लेने में आसानी होगी। इसलिए आप सारे के सारे टेबल ऑब्जर्व कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का टेबल। सेकेंड इक्वेशन में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, 1, 2, 4, 0, 2, 4 सबके डिफरेंस क्या है, सेम है। थर्ड इक्वेशन में 0, 6, 12, 0, 4, 8। फोर्थ में 0, 1, 2 और 0, 1, 2, और लास्ट में 0, 1, 2 और 0, 1, 2। आपको ये बताने का सिर्फ ये तरीका है कि जब मैंने आपको इतना सारा एक्सप्लेन किया तब आपको लगता है कि आपको आता है इसलिए आप बताते हो, लेकिन हमें नहीं आता। बच्चों ऐसा नहीं होता है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको अपने आप पता चलता है। जब आप मेरे साथ सॉल्व करोगे तो अपने आपको सब सारे के सारे जो इक्वेशन है वो सही लगने लगेंगे, ईजी लगने लगेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और प्रैक्टिस सेट, इसका जो ग्राफिकली मेथड का प्रैक्टिस सेट है वो भी मैंने ऑलरेडी अच्छी तरह से सॉल्व किया है, वो भी जाकर देख लेना। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।